हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत प्रकार की सिक्योरिटी होती है, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होगी, हार्डवेयर सिक्योरिटी होगी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्फोसेक इज अबाउट प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और थेफ्ट, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है वो मतलब किसके बारे में होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन के बारे में, कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज़ और थेफ्ट से, मॉडिफिकेशन से, डिस्ट्रक्शन से। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी हैकर है, कोई भी अटैकर है, वो आपकी जो हरकतें होती हैं वो ऑब्ज़र्व करता रहता है, उनको ऑनलाइन बैठा हुआ कि आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है। वो ऑब्ज़र्व करने के बाद अगर उसको कहीं पे भी कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर मिल गई तो उसके कारण से वो आपके सिस्टम पे अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने की कोशिश करता रहता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर के साथ, आपकी चीज़ों के साथ, आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकता है। यूज़ और थेफ्ट, जब उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल ही गया तो उससे वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज़ कर सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर। और मॉडिफिकेशन, मान लीजिए आपने अभी कोई डाटा, कोई डॉक्यूमेंट सरकार को या किसी व्यक्ति को भेजा है, तो उसमें वो कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आपके करैक्टर को डाउन कर सकता है, आपकी इमेज पे धब्बे लगा सकता है। आपके बाद डिस्ट्रक्शन मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और आप कहीं पर भेज रहे हो तो उसको वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देगा उसको एक प्रकार से, फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो ये चीज़ें होती है, इनसे हमें अवेयर रखता है, हमें बचाता है। कौन बचाता है? हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। इट मेक श्योर दैट डाटा स्टेज सेफ एंड प्राइवेट, कि वो और क्या करता है, आपके डाटा की सेफ्टी को और प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। कौन रखता है? आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। की प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, द CIA ट्रायड। ये आपका बहुत जगह, आप MSc कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, उस जगह पर आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर भी आता है कि CIA ट्रायड क्या होता है, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। C होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I होता है इंटीग्रिटी और A होता है अवेलेबिलिटी, कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। देखिए, ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कि जिसको आपने अथॉरिटी दी हुई है, जिसके पास आपका कोई पासवर्ड है, उसका एन्क्रिप्शन कोड है, तो वो ही आपकी डाटा को देख सकता है, ओपन कर सकता है, और बाकी कोई नहीं कर सकता। ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं चुरा सकता। हाँ जी, जैसे आपका पासवर्ड प्रोटेक्ट योर ईमेल, अगर आपकी ईमेल पे पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको कोई नहीं छेड़खानी कर सकता जब तक आप खुद उसको छेड़खानी करने का मौका ना दो। इंटीग्रिटी, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेम एंड नॉट चेंज्ड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी सेफ रहेगी और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता अनऑथराइज्ड पर्सन। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक बैलेंस मस्ट नॉट बी अल्टर्ड इलीगली। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। हाँ जी, जो आपकी बैंक की डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये इंटीग्रिटी होती है। और ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हाँ जी, अवेलेबिलिटी, द इंफॉर्मेशन शुड एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्सेसिबल रहनी चाहिए, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी या किसी अदर को ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो उसको एक्सेस कर सकता है। वेबसाइट शुड नॉट क्रैश, जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट, आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो उसके डाटा को कोई छेड़खानी ना कर पाए, उसको क्रैश ना कर दे, तो ये चीज़ भी आपकी ये अवेलेबिलिटी होती है। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये हमारे बहुत सारी चीज़ें थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल तो मोबाइल पे भी आपका आता है, आपको अवेयर करने के लिए। कभी हम